क्या वाकई ये दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है? इस किताब को पढ़ने वालों के साथ क्या होता है और दुनिया के कई मुल्कों में इस किताब पर पाबंदी क्यों लगा दी गई? क्या इस किताब को जिन्नात ने या किसी दूसरी दुनिया के मखलूक ने लिखी है? इस किताब में किन कदीम उलूम को लिखा गया है और ऐसे किस राज से पर्दा उठाया गया है जिससे इंसानियत अब भी नावाकिफ है? आखिर ये कौन सी किताब है और ये इतनी पुरअसरार क्यों है? किताबें पढ़ना आम तौर पर एक मुफीद और फ़ायदेमंद अमल है, क्योंकि किताबें ही वो ज़रिया है जो हमें इल्म और मारिफत तक पहुंचाती है। जिसके अलावा मुसलसल किताबें पढ़ना न सिर्फ हमारे मालूमात में इजाफा करता है, बल्कि हमारे जहन व दिमाग को सुकून पहुंचाने का एक ज़रिया भी बन जाता है। लेकिन कुछ किताबें दिखने में जितनी सादा और आसान लगती है, दरअसल वो इतनी ही पुरअसरार और ख़तरनाक होती है। उन्हीं किताबों में एक नाम शम्स अल-मुअर्रिफ का है, जो जादुई इल्म, इल्म नुजूम का बाला इल्म और इल्म तलसुम का एक बेशकीमत खजाना है। इस किताब के मुताल्लिक सबसे पुरअसरार बात यह है कि उसे लिखने वाला कौन है। ये बात अब भी गैर वाज़ेह है। कई उलमा का मानना है कि इस किताब को एक इंसान के कई मुसन्नफीन ने लिखी है और उसे एक लंबे वक्त में मुकम्मल की गई है, जबकि इस किताब के औराक और नक्शों को देखकर कई माहिरीन इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि यह किताब किसी दूसरी मखलूक या जिन्नात की तख्लीक हो सकती है। अगरचे कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि इस किताब को मिस्र के एक आलिम अहमद अल-बोनी ने लिखी थी। अहमद अल-बोनी 520 हिजरी में अलजायर में पैदा हुए थे। अल-बोनी को इल्म तसूफ तलसम, इल्म नुजूम, अमलियात, इल्म रमल, जाफर और बहुत सारे उलूम में महारत हासिल थी। अल-बोनी इस्लामी तारीख के एक ऐसे मुसन्निफ हैं जिनके बारे में बहुत ही कम मालूमात मिलती है। अल-बोनी का दौर मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्न अरबी से मिलता जुलता है और कुछ सूफिया का ये भी कहना है कि उन दोनों ने एक ही सूफी आलिम दीन से इल्म हासिल किया था। शम्सुल मारिफ के माना इल्म का सूरज है। इस मुनासिबत से उस किताब में तमाम कदीम और पुरासरार उलूम को एक जगह जमा कर दिया गया है। ये किताब सिर्फ एक जादू की किताब नहीं, बल्कि उससे कई बढ़कर है, जो आम तौर पर बातिनी और सफली इल्म को वाज़ेह करने के साथ साथ सूफी हिकमत के राज को हिलती है। उस किताब के मुकद्दमे और इब्तिदाई वरक़ों में पढ़ने वालों के लिए एल्बमी ने कुछ वार्निंग्स और अहम हदायत लिखी हैं, जिसमें इस किताब में मौजूद इल्म और उसकी ताकत को बयान कर दिया गया है। अल-मोनी लिखते हैं कि इस किताब में उन लोगों के लिए जादुई ताकत मौजूद है जो उसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही मुसन्निफ आगाह करता है कि इस किताब का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाए, न कि बुराई और हराम मकसद के लिए। इसके बाद किताब के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मुख्तसर लिखा गया है, जिसमें इल्म नुजूम, इल्म फल्कियात, तावीज़, तलसम और कुछ वज़ाइफ के अलग अलग बाब मौजूद हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, पढ़ने वाले को मजीद जादुई उलूम के मुताल्लिक बताया जाता है, मिसलन रूहों और फरिश्तों को कैसे बुलाया जाए और फ़ाल और पेशन गोइयों के लिए इस किताब का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अल-मोनी ने जिन उलूम और तलिस्माती मालूमात को उस किताब में तहरीर किया है, ये उन्होंने कहाँ से हासिल किया था, उसके मुताल्लिक उन्होंने एक वाक़िया लिखा है, जिसके मुताबिक अल-बोनी को मिस्र के अहराम के अंदर एक ताबूत मिला था, जिसके अंदर कई जादुई और कदीम उलूम की किताबें मौजूद थीं। वो किताबें किसने लिखी थीं और वो इहरामी मिस्र के अंदर क्यों छुपा दी गई थी, ये कोई नहीं जानता। जबकि बाज ने लिखा कि खूब जिन उनके अंदर आकर उस किताब को लिखा करते थे। उस किताब में ये बताया गया है कि अरबी के कई अल्फाज और आदात ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकत है। अल-बोनी उस इल्म को इल्मुल हुरूफ कहते हैं, यानी अल्फाज से जादुई ताकत हासिल करना। उस किताब में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जादू से है, ख्वाह वो किसी दुश्मन को तबाह करना हो या फिर किसी की मोहब्बत पाने हो, किसी बीमारी से शिफा याब होना हो या फिर माल और दौलत हासिल करना हो। ये तमाम चीजें उस किताब में बाकायदा खास तरीकों से सिखाई गई हैं। उस किताब के एक खास हिस्से में जिन्नात के नाम भी बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वो कैसे रहते हैं
और अगर इंसान को जिन से शादी करनी हो तो उसका तरीका कार किया है, अगर किसी जिन पर काबू पाना हो तो वो कैसे पाया जा सकता है, ये सब कुछ उस किताब में मौजूद है। अलबनी मजीद लिखते हैं कि उस किताब में लिखे गए उलूम का इस्तेमाल सिर्फ माहिरीन सूफिया और रूहानी आलिम को ही करनी चाहिए, और ये आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन अमलियात में जान का खतरा भी लाहिक हो सकता है।